हरियाणा सरकार ने प्लॉट रजिस्ट्री के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। इससे भूमि मालिकों और खरीदारों को रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी करने में अतिरिक्त समय मिलेगा। सरकार ने सभी संबंधित व्यक्तियों को नई समय सीमा के अनुसार कार्रवाई करने की सलाह दी है। हरियाणा सरकार ने बजट तैयारियों में बड़ी तैयारी की है। इस बार बजट निर्माण में AI का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे राजस्व, व्यय और विकास परियोजनाओं के आंकड़ों का विश्लेषण तेजी और सटीकता के साथ किया जा सकेगा, जिससे आर्थिक योजना और नीति निर्धारण और प्रभावी बनेगा। हरियाणा सरकार ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में ओवरेज उम्मीदवारों के लिए 3 साल की उम्र में छूट दी है। इस फैसले से उन युवाओं को अवसर मिलेगा जो आयु सीमा की वजह से पहले आवेदन नहीं कर पा रहे थे। इससे राज्य पुलिस में भर्ती प्रक्रिया में अधिक युवा शामिल हो सकेंगे। हरियाणा सरकार ने अनुबंधित कर्मचारियों के लिए HKRNL पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से कर्मचारी अपनी सेवाओं, वेतन और अन्य संबंधित जानकारियों को ऑनलाइन देख और अपडेट कर सकेंगे। इससे प्रशासनिक प्रक्रिया आसान होगी और कर्मचारियों को पारदर्शी सुविधा मिलेगी। हरियाणा में 276 निजी स्कूल अपात्र घोषित किए गए हैं क्योंकि उन्होंने गलत जानकारी भरी थी। प्रशासन ने इन स्कूलों को 30 तारीख तक सुधार करने का मौका दिया है। सही जानकारी जमा करने के बाद ही इन्हें मान्यता प्राप्त होगी और संचालन जारी रखने की अनुमति मिलेगी। हरियाणा के नूंह जिले में गौ हत्या मामले में 3 लोगों को 5-5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला लिया है। दोषियों के खिलाफ स्थानीय कानूनों और पशु संरक्षण नियमों के तहत कार्रवाई की गई। हरियाणा में 3 नगर निगमों समेत अन्य निकायों के लिए आरक्षण का फैसला ड्रा के माध्यम से किया गया। इस प्रक्रिया में वार्डों और पदों का आरक्षण तय किया गया है, जिससे अल्पसंख्यक, महिला और पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। हरियाणा के सोनीपत में योगी ने बड़ा ऐलान किया है कि बेटियों के साथ अपराध करने वालों को कोई माफी नहीं मिलेगी। उन्होंने कड़े कानून और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी ताकि महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यह कदम समाज में महिला सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। हरियाणा हाई कोर्ट ने फॉरेंसिक विभाग में सीधी भर्ती को रद्द कर दिया है। अदालत ने हरियाणा सरकार को प्रमोशन रूल्स की अनदेखी करने पर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियमों के उल्लंघन के बिना किसी भर्ती या नियुक्ति को वैध नहीं माना जा सकता। हरियाणा सरकार ने आदेश दिया है कि 10 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्राइवेट सेक्टर संस्थानों को अनिवार्य रूप से कर्मचारी राज्य बीमा का लाभ देना होगा। इसके लिए सभी संस्थानों को 31 जनवरी तक पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इससे कर्मचारियों को स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। देश में भूजल संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से 39 लाख से अधिक वर्षा जल संचयन परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। इससे भूजल स्तर में सुधार होगा, सूखे के प्रभाव कम होंगे और कृषि व पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा कि हर घर योग, हर घर संस्कार ही विकसित भारत 2047 के निर्माण की कुंजी है। उनका मानना है कि योग से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मजबूत होगा और संस्कार से सामाजिक एवं नैतिक मूल्य स्थापित होंगे। पानीपत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टेक्सटाइल संस्थान बनाने की योजना घोषित की गई है। नायब सैनी ने बताया कि यह संस्थान टेक्सटाइल शिक्षा और अनुसंधान में नए आयाम स्थापित करेगा। इससे उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हरियाणा के रोहतक में पहला विश्व स्तरीय स्किल रिसोर्स लैब सेंटर स्थापित किया जाएगा। जयंत चौधरी ने बताया कि यह केंद्र युवाओं को आधुनिक कौशल प्रशिक्षण और व्यावसायिक अवसर प्रदान करेगा। इससे राज्य में कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा में स्टार्टअप इंडिया की पहल रेनबो विजन तेजी से लागू की जा रही है। नायब सैनी ने बताया कि यह योजना उद्यमियों को वित्तीय, तकनीकी और मार्गदर्शन समर्थन प्रदान करेगी। इसके माध्यम से राज्य में नवाचार, रोजगार और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। एडवोकेट निर्मला शर्मा को बीजेएमसी हरियाणा महिला सेल का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका यह चयन महिला सशक्तिकरण और संगठन के विस्तार को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। समर्थक और पार्टी कार्यकर्ताओं ने नियुक्ति पर खुशी और शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। हरियाणा में शहरी शासन में नागरिकों की सीधी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए निगम ने एरिया सभाओं का गठन किया है। इन सभाओं के माध्यम से स्थानीय निवासी विकास कार्यों, सुविधाओं और समस्याओं पर सीधे सुझाव और निर्णय दे सकेंगे। इससे शासन और जनता के बीच संवाद और सहभागिता मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। महोत्सव में देश भर के बुनकरों और हस्तशिल्पियों को 1200 स्टॉल्स का अलॉटमेंट जारी किया गया है।
यह कार्यक्रम स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों को अपने शिल्प को प्रदर्शित करने और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने का अवसर देगा। हरियाणा के एक युवक का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें उसने लद्दाख में BRO के साइन बोर्ड पर गुर्जर स्टिकर चिपकाया। वीडियो के वायरल होने के बाद इसे लेकर जनता और अधिकारियों में आलोचना की लहर उठी है। मामले की जांच और कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। हरियाणा के डबवाली में 2 मंजिला PWD गेस्ट हाउस बनाया जाएगा। इसे हाईटेक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए 10.93 करोड़ रुपए को मंजूर किए हैं। गेस्ट हाउस से सरकारी अधिकारियों और आगंतुकों को बेहतर आवास और सुविधाजनक सेवाएं मिलेंगी, साथ ही क्षेत्र का विकास भी प्रभावित होगा। हरियाणा सरकार ने बाह्य विकास शुल्क में 10% वृद्धि की घोषणा की है। इसके चलते नए प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। अधिकारियों ने कहा है कि यह कदम शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास योजनाओं को वित्तीय रूप से मजबूत करने के लिए लिया गया है। हरियाणा सरकार ने राहवीर योजना शुरू की है, जिसके तहत सड़क हादसे में घायल लोगों की मदद करने वाले नागरिकों को 25,000 रुपये तक का इनाम दिया जाएगा। योजना का उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में लोगों को तुरंत सहायता देने के लिए प्रोत्साहित करना और सड़क सुरक्षा में सुधार लाना है। हरियाणा की सभी बड़ी परियोजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अब QR कोड अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। इन कोड को स्कैन करने पर योजना की DPR, वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटीज, स्वीकृत तकनीकी विनिर्देश, ठेकेदार, इंजीनियर इंचार्ज और कंसल्टेंट्स की पूरी जानकारी मिल सकेगी। इससे सरकारी परियोजनाओं में निगरानी और भरोसा बढ़ेगा। हरियाणा में परीक्षा के दौरान धार्मिक प्रतीकों की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। अब महिलाएं और सिख छात्र अपनी धार्मिक पहचान के प्रतीक जैसे दुपट्टा, पगड़ी या अन्य सम्मानजनक वस्त्र पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। इस निर्णय से छात्रों को मानसिक राहत मिली है और धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान बढ़ा है। हरियाणा सरकार ने परीक्षाओं में धार्मिक प्रतीकों की अनुमति देने का बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत छात्रों को कृपाण, मंगलसूत्र और अन्य धार्मिक प्रतीक पहनने की अनुमति दी गई है। सरकार ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं कि ये प्रतीक परीक्षा में बाधा नहीं डालेंगे और किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार पर सख्त कार्रवाई होगी। सोनीपत में सब्जी मंडी के स्थानांतरण को लेकर विधायक निखिल मदान ने कहा कि इससे शहर में लगने वाले जाम से बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि मंडी के शिफ्ट होने से ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी और आम लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। प्रशासन इस दिशा में आवश्यक तैयारियां कर रहा है। हरियाणा के सोनीपत स्थित लहरी सिंह पार्क का स्वरूप बदलेगा। पार्क के सुंदरीकरण पर 2.49 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत हरियाली, बच्चों के खेल उपकरण, वॉकिंग ट्रैक और लाइटिंग जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे शहरवासियों को बेहतर मनोरंजन और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। आरक्षण से खिलवाड़ बंद करे सरकार और 2 लाख खाली पद तुरंत भरे जाएं। यह मांग करते हुए सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भर्ती में देरी और आरक्षण नियमों की अनदेखी से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। सरकार को तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए। हरियाणा में बेटों की चाह नहीं थम रही। एक महिला ने 10 बेटियों के बाद बेटे को जन्म दिया। परिवार ने बेटे के जन्म पर खुशी जाहिर की है, जबकि समाज में अब भी बेटों को वरीयता देने की परंपरा चर्चा में है। यह मामला राज्य में लिंग संतुलन और सामाजिक जागरूकता पर बहस को बढ़ा रहा है। हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव अपने पिता राव इंद्रजीत के बचाव में सामने आईं और विरोधियों को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि परिवार के खिलाफ फैलाए जा रहे आरोप निराधार हैं और सच्चाई जनता के सामने साफ है। मंत्री ने राजनीतिक विरोधियों पर तीखा प्रहार किया। हरियाणा में 25 जनवरी से बारिशों का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग के अनुसार एक साथ 3 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे, जिससे कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि ठंड में वृद्धि भी हो सकती है। सोनीपत, अंबाला और पंचकूला निगमों सहित 7 शहरी निकायों में चुनाव की मंजूरी दे दी गई है। चुनाव की तारीखों का अभी मौसम और प्रशासनिक तैयारियों के अनुसार घोषणा की जाएगी। चुनाव आयोग ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं, ताकि चुनाव समय पर और निष्पक्ष तरीके से आयोजित हो सकें। वर्ल्ड बैंक के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। जहां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी के अवसर निकले हैं, वहीं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए भी आवेदन प्रक्रिया जारी है। इच्छुक अभ्यर्थी जल्द आवेदन करें और संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर पात्रता व तिथियों की जानकारी जरूर जांच लें। हरियाणा बोर्ड ने 9वीं और 11वीं कक्षा की परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है।
परीक्षाएं 16 फरवरी से 13 मार्च के बीच आयोजित की जाएंगी। छात्रों को अलग अलग विषयों के अनुसार परीक्षा तिथियों की जानकारी दी गई है ताकि वे समय पर तैयारी कर सकें और परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें। सरकार ने चिराग योजना के तहत दाखिले से वंचित छात्रों को राहत देने का बड़ा फैसला लिया है। अब ऐसे छात्र जिनके प्रवेश में बाधा आ रही थी, उन्हें योजना के तहत दाखिला सुनिश्चित किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि इसका उद्देश्य शिक्षा में समान अवसर प्रदान करना और छात्रों के उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करना है। जदयू ने संगठन को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है और सभी स्तरों के चुनाव मार्च तक कराने का ऐलान किया है। पार्टी का लक्ष्य 1 करोड़ नए सदस्य जोड़ना है। इसके लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि संगठन की जमीनी पकड़ मजबूत हो और आगामी चुनावों में पार्टी की तैयारी पूरी हो सके। हरियाणा में 3 नगर निगमों सहित 7 शहरी निकायों के चुनाव को मंजूरी दे दी गई है। सरकार और चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है। जल्द ही मतदान की तिथियों की घोषणा की जाएगी। पंचकूला नगर निगम चुनाव पर संकट मंडराने लगा है। कांग्रेस ने वार्ड बंदी के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती दायर की है। पार्टी का आरोप है कि वार्डों के सीमांकन में अनुचित बदलाव किए गए हैं। हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई होने तक चुनाव प्रक्रिया पर राजनीतिक तनाव और चर्चा बढ़ गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे। इस दौरान रेखा गुप्ता ने आरती उतारकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मुलाकात की दिल छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है, जो दोनों नेताओं के सौहार्दपूर्ण संबंधों को दर्शाती है। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए परीक्षाओं के दौरान कृपाण और मंगलसूत्र पहनने की अनुमति दे दी है। सरकार ने कहा कि इससे धार्मिक भावनाओं का सम्मान होगा। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि सुरक्षा और परीक्षा की निष्पक्षता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ग्राम्य विकास बैंक के शाखा प्रतिनिधि चुनाव के नामांकन के दौरान हंगामा हो गया। नामांकन प्रक्रिया के समय उम्मीदवारों और समर्थकों के बीच कहासुनी बढ़ गई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने स्थिति को संभाला और प्रक्रिया को शांतिपूर्वक आगे बढ़ाने का प्रयास किया। सिरसा में कहा गया कि स्वामी विवेकानंद का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके विचार, साहस और कर्मठता युवाओं को आत्मविश्वास और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश देते हैं। कार्यक्रम में उनके आदर्शों पर चर्चा की गई और युवाओं को देश और समाज के प्रति जागरूक बनने के लिए प्रेरित किया गया। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड ने 7,700 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए उम्मीदवारों को किसी परीक्षा में शामिल होने की आवश्यकता नहीं होगी। चयन सीधी भर्ती और योग्यताओं के आधार पर किया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर तेजी से उपलब्ध होंगे। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है। मौसम विभाग ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने और स्वास्थ्य व सड़क सुरक्षा में सतर्क रहने की सलाह दी है। हरियाणा सरकार ने गरीबों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए आरक्षण नीति में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण में अधिक सुविधा और अवसर मिलेंगे। इस कदम से सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक कपूर ने आईटीबीपी प्रमुख के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने सीमा सुरक्षा और बल के आधुनिक संचालन को मजबूत करने के लिए नई रणनीतियों पर ध्यान देने की बात कही है। हरियाणा में आयुष्मान योजना में गड़बड़ी करने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। हरियाणा आयुष्मान भारत प्राधिकरण ने राज्य के 45 निजी अस्पतालों को आयुष्मान चिरायु योजना के पैनल से हटा दिया है। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम धोखाधड़ी रोकने और लाभार्थियों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। हरियाणा कांस्टेबल भर्ती में अभ्यर्थियों ने उम्र में छूट की मांग की है। आयोग के चेयरमैन ने कहा कि मामले पर विचार चल रहा है और जल्द ही अभ्यर्थियों को खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। यह निर्णय युवाओं के हित और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लिया जाएगा। हरियाणा में टोल टैक्स संग्रहण का नया सिस्टम लागू होने जा रहा है। इसके तहत वाहन बिना ब्रेक लगाए सीधे टोल प्लाजा से गुजर सकेंगे। पुराने बूथ और बैरियर हटा दिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल तकनीक से टोल की कटौती होगी, जिससे ट्रैफिक तेज और सुगम रहेगा। हरियाणा की सभी बड़ी परियोजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अब क्यूआर कोड अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। इन कोड को स्कैन करने पर योजना की डीपीआर, वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटीज, स्वीकृत तकनीकी विनिर्देश, ठेकेदार, इंजीनियर इंचार्ज और कंसल्टेंट्स की पूरी जानकारी मिल सकेगी। इससे सरकारी परियोजनाओं में निगरानी और भरोसा बढ़ेगा।